दिनेश हड़बड़ी के साथ शहर जाने के लिए तैयार होकर फुर्ती के साथ घर से निकलने लगता है। तभी उसकी पत्नी संगीता उसे कहती है, ए जी सुनो, रुको तो। तुम बाज नहीं आओगी ना? कितनी बार कहा है कि घर से निकलते वक्त मुझे पीछे से मत टोका करो। काम में खलल पड़ती है, बनता काम भी बिगड़ जाता है। मैंने सिर्फ ये कहने के लिए आपको रोका है कि उस घने जंगल वाले रास्ते से कतई मत जाना। सुना है वहाँ एक घने पेड़ों में अजीबोगरीब दानव और भूतिया बच्चे रहते हैं। तुम भी कैसी दकियानूसी बातें लेकर बैठ गई हो। मुझे फसल के लिए बीज लेने शहर जाना है, देरी मत करो। दिनेश अपनी पत्नी की बातों पर ध्यान नहीं देता और छोटा रास्ता जान पड़ने पर उसी सुनसान जंगल से चल पड़ता है। दिन में जाने की वजह से उसकी किस्मत अच्छी होती है कि वो जिंदा बच निकलता है, पर फिर से वो उसी भूल को दोहराते हुए शहर से वापस भी उसी जंगल के रास्ते से आता है। तभी जंगल में खड़े सूखे बंजर से बरगद के पेड़ से अजीबोगरीब भयानक सा दानव एक छोटे से बच्चे के साथ बाहर निकलता है। तभी उसके पीछे खूनी लाल आंखों वाला मोटा तंगड़ा आदमखोर भेड़िया भी बाहर निकलता है और दिनेश कहता है, अरे बाप रे, मर गया रे, ये कैसा जिन्न जैसा दानव है और इसके साथ ही खूंखार सा बच्चा। और तो और ये खूंखार भेड़िया। भाग दिनेश, वरना आज ये तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जो डर गया समझो मर गया। बहादुर, जाकर शिकार को हमारे लिए तैयार कर। जंगल के दानव का हुक्म सुनकर उसका पालतू लाल आंखों वाला भूतिया भेड़िया दिनेश पर झपट पड़ता है और उसे अपने लंबे खतरनाक नाखूनों से बुरी तरह से घायल करते हुए उसको अपने पंजों से घसीटते हुए दानव और उस भूतिया बच्चे के आगे लाकर फेंक देता है और दोनों उसे खा जाते हैं। तभी दानव कहता है, शाबाश बहादुर, तू मेरा वफादार गुलाम है, मजा आ गया। लगता है सालों से ये हमारा पेट भरने के लिए ही अपने शरीर को मोटा तंगड़ा बना रहा था। पिताजी, मेरा पेट नहीं भरा, मुझे और ढेर सारा मांस खाना है। यह सुनकर दानव हवा में उड़ने लगता है और अपने भूतिया बच्चे को पालतू खूंखार भेड़िए पर सवार करके गांव में दस्तक देता है। तभी गांव के कुछ लोग पेड़ के पास बैठकर एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं कि उनकी नजर हवा में उड़ रही दानव और उसके आदमखोर भेड़िए पर सवार उस भूतिया बच्चे पर पड़ती है, जिसके बाद वो कहते हैं, अरे शामू, वो देख, अजीबोगरीब से शैतानी भूत तेजी से हमारी तरफ ही बढ़ते आ रहे हैं। चल भाग, वरना वो हमारी शामत बनाकर हम पर टूट पड़ेंगे। चलने वाली हवा में उस दानव की हंसी गूंजने लगती है। आसमान पूरी तरह से काले घने बादलों की जकड़ में आ जाता है। तेज आंधी तूफान के साथ भूतिया बच्चे के लिए आदमखोर भेड़िया जमीन पर आ रुकता है और दानव हवा में उड़ता है। सभी लोग अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भागने लगते हैं, पर शामू जमीन पर गिर पड़ता है। ये देख दानव कहता है, तेरा क्या होगा कालिया, तू तो गया। बहादुर, जल्दी से इसे मारकर मेरे बेटे की भूख मिटा दे। अरे मैयारी, अरे गाँव वालों, कोई तो बताओ, कोई तो बचाओ मुझे, हाय राम। पिताजी, इसकी बोलती बंद करो, वरना मैं इसे अपनी आंखों की ज्वाला से पका कर खाऊंगा। ये कैसा भूतिया बच्चा है, दूध पीने की उम्र में इंसान का खून पी रहा है। अरे ओ बहादुर, इतनी देर क्यों कर रहा है? चल जल्दी से इस जिंदा को मुर्दा करके मेरे बेटे को परोस। खूंखार भेड़िया उस पर बुरी तरह से झपट पड़ता है और उसका खून पीकर उसके मांस के टुकड़े करके भूतिया बच्चे के आगे परोस देता है। भूख मिटाने के बाद वो तीनों दानव तूफानों की तरह दौड़ते हुए जंगल को भाग जाते हैं। सुबह होने पर सभी लोग इकट्ठा होकर शामू के फैले हुए लाश के टुकड़ों को देखकर डर जाते हैं और बातें करते हुए बोलते हैं, कैसा खौफनाक मंजर था रात। वो अजीबोगरीब दानव और उसका पालतू भूतिया भेड़िया ने कितनी बुरी मौत मारी है शामू को। मेरा तो दिल दहल रहा है। लगता है जंगल के इन दानवों ने मेरे पति को भी मार डाला। वो कल से गए हुए हैं, अब तक नहीं लौटे। अब तक सिर्फ इस अजीबोगरीब दानव का किस्सा सुना था, कल तो आंखों देखी हमने देख लिया, पर आखिर इनका कब्जा इस जंगल में क्यों है? इसका जवाब तो गांव के भीमा काका ही दे सकते हैं।
सभी गांव वाले मिलकर गांव में रहने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति भीम सिंह के घर आते हैं और उन्हें गांव में हो रहे दानव और उसके भूतिया बच्चे और भेड़िया के द्वारा दर्दनाक हादसे के बारे में बताते हैं। भीमा काका, आप इस गांव के सबसे पुराने हैं। आखिर हमारे गांव के जंगलों पर उस दानव का कब्जा हुआ कैसे? ये बात कई सालों पुरानी है। मंगलू अपनी पत्नी सुनीता के साथ शीतलपुर गांव में रहता था। उसकी पत्नी गर्भवती थी। वो एक लकड़हारा था जो गांव के ही घने जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचा करता और अपना गुजारा चलाता। वक्त आया जब उसकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया, पर बदकिस्मती से उसे जन्म देते वक्त ही वो स्वर्ग से भाग गई, जिसके बाद मंगलू अकेला पड़ गया। और एक रोज उसका दोस्त भीमा उसे समझाते हुए कहता है, देख मंगलू, अब तेरी बीवी तो रही नहीं, अब तेरे दूध मुहे बच्चे का आखिरी सहारा तू है। तू लकड़हारे का काम छोड़ दे। तुझे पता है ना कि जिस जंगल में तू अपनी जान जोखिम में डालकर लकड़ियां काटता है, उसी जंगल के एक खोखले पेड़ में खूंखार भेड़िया रहता है। मुझे कुछ नहीं होगा और फिर मेरे बच्चे की जिम्मेदारी पूरी तरह से अब मेरे सिर पर आ गई है। लकड़ियां काटने के अलावा मुझे और कुछ नहीं आता। मैं इसी काम में निपुण हूँ। देख दोस्त, समझाना मेरा फर्ज था, बाकी तेरी मर्जी। भीमा उसे समझाकर वहां से अपने घर को चला जाता है, जिसके बाद मंगलू हर दिन उसी घनघोर जंगल से लकड़ियां काट कर उन्हें बेचता। समय बीतने के बाद उसका मुन्ना थोड़ा बड़ा हो गया। एक रोज वो अपने बेटे को लेकर जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी अचानक खूंखार भेड़िया खोखले पेड़ से बाहर निकलकर उसके बच्चे को बुरी तरह खरोच देता है। मंगलू अपने बच्चे को बचाने के लिए हाथ में लिए कुल्हाड़ी से भेड़िए की गर्दन पर वार करता है। गुस्से में बौखलाया भेड़िया मंगलू के पैरों को बुरी तरह से खा जाता है और मंगलू चीखते चिल्लाते हुए कहता है, अरे इस आदमखोर भेड़िए से मुझे और मेरे बच्चे को बचाओ, अरे बचाओ, कोई बचाओ। मंगलू का बच्चा पहले ही भेड़िए के वार से दम तोड़ चुका था और अब मंगलू भी भेड़िए के वार से सांसें रोक देता है। पर मरते वक्त मंगलू भी भेड़िए को मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद उन तीनों की भयानक आत्मा गांव के उसी जंगल के खोखले भयानक पेड़ में कैद हो जाती है और तब से उन तीनों का बसेरा उसी जंगल के खोखले पेड़ में है। तभी मैं सोचूं कि उस दानव का पैर क्यों नहीं दिख रहा था। पर काका, आखिर इन दरिंदे जालिम दानव और उसके भूतिया बच्चे से हमारे गांव को रिहाई कैसे मिलेगी? एक चारा है। हम किसी भी तरह उस दानव को किसी शीशी में भर दें या उस जंगल को आग लगा दें, तो उस दानव और भूतिया बच्चे की आत्मा भी जलकर राख हो जाएगी और वो भूतिया भेड़िया भी उन्हीं के संग जलकर समाप्त हो जाएगा। सभी गांव वाले रात होते ही आग की मशालें लेकर भीम सिंह को लेकर जंगल पहुंचते हैं, जहां भीम सिंह कहता है, मंगलू, मैं जानता हूं कि ये दानव और वो भूतिया बच्चा तुम्हारा ही है, सामने आओ। उसके इतना बोलते ही दानव उसके सामने आता है और भीम सिंह मौके का फायदा उठाकर उसे बोतल में भरकर बोतल को बंद कर देता है और सभी गांव वाले उस भूतिया बच्चे और भेड़िए की बंदूक को आग लगा देते हैं, जिस कारण वो भूतिया बच्चा तड़प कर कहता है, पिताजी मुझे बचाओ, मैं जल रहा हूँ पिताजी। मैं कहता हूँ बाहर निकालो मुझे इस बोतल से। अब तुम कभी बाहर नहीं आओगे, तुम्हारी कहानी यहीं खत्म है। इसके बाद भीम सिंह बोतल में कैद दानव को जंगल की जमीन में गाड़ देता है और इस तरह गांव से दानव और भूतिया बच्चे का आतंक हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और जंगल फिर से लोगों के रोजगार का स्रोत बनकर काम आता है। मुझे जल्दी से नाव को नदी के बीचों बीच लेकर जाना होगा, जहाँ मछलियों की संख्या ज्यादा हो। मंदारमनी नदी मछलियों का एक बड़ा केंद्र था। उस नदी से सैकड़ों मछुआरे रोज मछली पकड़कर व्यापार किया करते थे। धनपत भी एक मछुआरा था जो मछली पकड़ने के लिए नदी के अंदर आकर कहता है, आज नदी पर मेरे अलावा कोई भी नहीं, इसलिए आज मैं ज्यादा से ज्यादा मछली पकड़ सकता हूँ। धनपत पानी के अंदर जाल फेंक देता है। कुछ ही क्षणों में उसके जाल में हजारों मछलियाँ फंस जाती हैं और वो जाल को नाव में खींचकर कहता है,
आज तो मेरी किस्मत अपने चरम शिखर पर है, तभी तो छप्पर फाड़ कर मछलियाँ मिली हैं। 2 दिन का तगड़ा जुगाड़ हो गया, अब चलना चाहिए। मछलियां पकड़कर जैसे ही वो अपने नाव को घुमाकर जाने वाला होता है, तभी नदी के बीचों बीच से तेज गति से बुलबुले उठने लगते हैं और वो लालच में आकर कहता है, अचानक इतनी हलचल, लगता है नदी के बीचों बीच में लाखों की संख्या में मछलियां हैं। चल धनपत। धनपत अपनी नौका को तेजी से बढ़ाकर फिर से जाल डालता है और उसे खींचते हुए कहता है, लगता है इस बार पहले से भी ज्यादा मछलियां जाल में फंस गई हैं, इसलिए जाल इतना भारी भरकम लग रहा है। धनपत पूरा जोर लगाकर जाल को ऊपर खींचता है। तभी तेज आंधी तूफान का बवंडर उठता है और दोपहर का वो वक्त काले घने अंधेरे में बदल जाता है और वो देखता है कि जाल में जल परी फंसी होती है, जिसे देख वो बोलता है, ये कैसी अजीबोगरीब जल परी है जो इतनी भयानक प्रतीत हो रही है, और अचानक से ये मौसम कैसे बदल गया। जाल में फंसी चुड़ैल जलपरी अपनी जादुई शक्तियों से जाल को नष्ट करके विशाल आकार में तब्दील होकर पानी के बीचों बीच खड़ी होकर जादू से अपने हाथों में त्रिशूल प्रकट करते हुए मछुआरे के सीने पर वार करते हुए उसे खत्म कर देती है और पानी का रंग उसके खून से लाल हो जाता है। तभी चुड़ैल परी कहती है, ज्यादा लालच बुरी बला होती है, बेचारा मारा गया। जाओ मछलियों, तुम सब भी आजाद हो, पानी में जाकर अपना बसेरा बनाओ। चुड़ैल जलपरी ये कहकर पानी में तैरते हुए अचानक गायब हो जाती है, जिसके साथ मौसम भी साफ हो जाता है। एक दिन 2 दोस्त फिशिंग राइडिंग का प्लान बनाकर उस नदी में आते हैं और कहते हैं, यार प्रेम, गहरे पानी में फिशिंग राइडिंग का भी अपना ही अलग मजा है। हर्षित चलना, हम थोड़ा और आगे चलते हैं, वहाँ बड़ी बड़ी मछलियाँ देखने को मिलेंगी। दोनों बोट चलाकर नदी के एकदम गहरे पानी के बीचों बीच आ जाते हैं। तभी चुड़ैल जलपरी छलावा करते हुए उन्हें अपने आधे फर दिखाकर पानी में डुबकी लगा देती है और दोनों कहते हैं, प्रेम, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बड़ी सी मछली ऊपर उठकर पानी में कूद गई। पर मुझे ऐसा लगा जैसे वो कोई जलपरी थी। दोनों ये कह ही रहे होते हैं, तभी नदी के किनारे का मौसम एकदम काला डरावना हो जाता है और नदी में तेज लहरें उठने के साथ आसमान एकदम खूनी लाल रंग का हो जाता है और चुड़ैल जलपरी पानी से बाहर आकर कहती है, तुम जैसे स्थलीय मनुष्यों ने जल में रहने वाले जीवों का जीवन दूभर कर रखा है, आज मैं तुम्हें इसी जल में विलीन कर दूंगी। ये कैसी खौफनाक जलपरी है जो चुड़ैल जैसी भयानक लग रही है। ये चुड़ैल ही है, देख इसकी लाल खूनी आंखें। चुड़ैल जलपरी अपने हाथों में त्रिशूल को प्रकट करते हुए प्रेम पर निशाना साध देती है और प्रेम वहीं ढेर हो जाता है। तभी चुड़ैल जलपरी कहती है, अब तेरी बारी है, तू भी नहीं बचेगा। रुको, मारने से पहले मेरा कसूर तो बता दो। तुम सभी मानव एक ही जैसे हो, जो अपने मनोरंजन के लिए जल के जीवों के साथ छेड़छाड़ करते हो और उन्हें थोड़ी खुशी के लिए मार देते हो। हमारा इरादा किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, विश्वास करो। तुम मनुष्य बिल्कुल भरोसे के काबिल नहीं हो। मेरी जिंदगी कितनी हसीन थी, पर उस दिन जैसे वो इंसान मेरी मौत बनकर यहाँ आए थे। कौन इंसान, बताओ। कुछ साल पहले 4 बिगड़ैल दोस्तों की टोली फिशिंग राइडिंग के लिए बोट में सवार होकर मंदारमनी नदी के अंदर आकर कहते हैं, यार ये मछलियाँ नदियों में ही क्यों रहती हैं? क्योंकि जल के बिना इसका कोई जीवन नहीं है। वो पोएम नहीं सुनी जिसमें तूने पढ़ा होगा, मछली जल की रानी है। चारों बातें करते आगे को बढ़ते हैं। तभी रोहन फिशिंग रॉड में मछली को फंसाकर कहता है, ये मछलियाँ पानी में तैरने से ज्यादा तड़पते हुए अच्छी लग रही हैं। चारों मछलियों को मारकर उन्हें पानी में वापस फेंक देते हैं। तभी उन्हें कुछ दूरी पर पानी में तैरती हुई सुंदर सी जलपरी दिखाई पड़ती है और वो कहते हैं, ओ यारो, वो देखो वहाँ पर जलपरी तैर रही है। चलो उस जलपरी को पकड़ते हैं। रोहन के बच्चे, जल्दी बोट आगे ले। चारों जलपरी का पीछा करने लगते हैं और जलपरी कहती है, ये मानव तो मेरे ही ओर बढ़ रहे हैं, मुझे अपनी जान बचानी होगी। जलपरी तेज गति तय करते हुए पानी में जाने लगती है। तभी रोहन कहता है, ये तो भाग रही है, पकड़ो इसे। वो तेजी से हाथ बढ़ाकर जलपरी की पूंछ को पकड़ लेते हैं और जलपरी कहती है, छोड़ो मेरे फरों को, मुझे पीड़ा हो रही है। इतनी भागा दौड़ी के बाद तो तुम जैसी खूबसूरत जलपरी को पकड़ा है, 2 पल देख तो लेने दो कि जलपरी कैसी होती है।
जल परी खुद को छुड़ाने के लिए अपने कटीले पूंछ से उन्हें मारकर भगाने लगती है। तभी रोहन कहता है, इस जल परी ने हमको घायल कर दिया, अब इसी पानी में इसका अंतिम संस्कार होगा। रोहन अपनी जेब से गन निकालकर जल परी को बुरी तरह छलनी कर देता है, जिसके कारण जल परी मर जाती है और वो चारों भाग निकलते हैं। और जल परी एक चुड़ैल बनकर कहती है, हे जल के देवता विष्णु, आपने मुझे जल की शोभा बढ़ाने के लिए जल परी का स्वरूप दिया, पर इन दरिंदों ने मुझे मार दिया। मुझे एक ऐसा अस्त्र दो जिसके एक ही वार से मैं ऐसे मानव का संहार कर सकूं। चुड़ैल जल परी के इतना कहते ही उसके हाथों में एक त्रिशूल प्रकट हो जाता है, जिसे देख जल परी कहती है, जैसे तुम मानव ने मेरा शिकार किया, अब मैं चुड़ैल जल परी वैसे ही तुम्हारा भी शिकार करूंगी। कुछ वर्ष ऐसे ही बीतने के बाद चुड़ैल जल परी का इंतजार खत्म होता है, क्योंकि वो चारों दोस्त एक बार फिर अपनी मौत की बुलाहट सुनकर वहाँ फिशिंग राइडिंग के लिए वापस लौटते हैं। और चुड़ैल जल परी उनके सामने प्रकट होकर कहती है, आज मैं तुम्हारा अंत बनकर आई हूँ। अरे ये तो वही जल परी है जो हमसे मर गई थी। पर ये तो चुड़ैल बन गई है। अब ये चुड़ैल जल परी हम चारों का शिकार करेगी। इस बार मेरा निशाना बिल्कुल नहीं चूकेगा। रोहन फिर से चुड़ैल जल परी पर गोली चला देता है, पर गोलियों का जल परी पर कोई असर नहीं होता और उसका आकार बहुत ही विशाल हो जाता है। फिर जल परी कहती है, जा मेरे शक्तिशाली अस्त्र 4 हिस्सों में होकर इन्हें मार डाल। चुड़ैल जल परी अपने त्रिशूल से उन चारों पर निशाना साध देती है और वो सभी मर जाते हैं और चारों की लाश पानी में तैरकर सड़ जाती है। तुम भले ही मुझे भी मार देना, पर मरने से पहले एक बात सुन लो। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, पर दोष तालाब में रहने वाली सभी मछलियों पर लगता है। वैसे ही उन 4 हैवानों की हरकत की वजह से तुम मुझे भी उसी नजरिए से मत देखो, क्योंकि हर कोई एक सा नहीं होता। तुम सत्य कह रहे हो। देखो मेरी मुक्ति की घड़ी आ गई है कि तुम्हारे बातों ने मेरे हृदय को सच्ची शांति दी है। सभी एक समान नहीं होते, ये मैं न समझ सकी थी, पर अब मेरी भटक खुल गई। अलविदा। तुषार की सच्ची बात चुड़ैल जल परी के मुक्ति का कारण बनती है और नदी उस चुड़ैल के कहर से आजाद हो जाती है।